हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। शुक्र हम्दुलिल्लाह, शुक्र हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। ये तस्बीह जो कुरान के दो अलग-अलग आयतों से मिलाकर बनाई गई है और ये हमारी पुरानी दुआ के अंदर इस तस्बीह को रखा गया था। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। अगर हम इसको सही तरह से ट्रांसलेशन करके और उसको समझें तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा, उम्मीद और खुशी है। क्या मतलब है? फायदा, उम्मीद और खुशी है क्योंकि तस्बीह में हम कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कि तू सबसे बेहतरीन वकील है हमारा। वकील एडवोकेट, समवन जो हमारी फेवर में कोर्ट के अंदर जाकर लड़े और हमारे गुनाहों को और हमारी सजाओं को माफ कराए। You will not find that in translation, but if you look at that in Arabic text, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वकील एडवोकेट को कहते हैं। तसव्वुर करें कि मौला आपकी तरफ से
आपकी फेवर में आपकी वकालत करता है। द इमाम ज़मान इन योर फेवर, फॉर यू fight in the court of justice. He is your advocate, your lawyer. वकील भी मौला, जज भी मौला, और दोस्त भी आपका मौला, क्योंकि आगे फरमाया हस्बुल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर। वो आपका दोस्त, आपका मौला, आपका मास्टर और आपका मददगार। तो फिर कुर्बान, आपसे कौन सी सजा होने वाली है आपको, क्योंकि आपके गुनाहों के बदले में आपके फेवर में जो लड़ रहा है, जो वकील है आपका, वो अस खुद मौला होगा, क्योंकि आपने मौला को बैयत देकर और आपने मौला का स्पिरिचुअल चाइल्ड बनकर आपने मौला की दोस्ती को खरीदा है। एंड मौला विल फाइट फॉर यू ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एंड इंशाल्लाह ताला आपको कुछ भी नहीं होगा, और इंशाल्लाह मौला आपके तमाम गुनाहों को माफ करेगा और आपको बहश नसीब करेगा। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आप देखिए कि इसके अंदर कितनी उम्मीद और कितनी खुशी है, और समझकर पढ़ने में कितना फायदा है। थैंक यू फरीदा साहबा फॉर रिसाइटिंग दिस तस्वीर फॉर अस दिस मॉर्निंग। बहुत नवाजिश। तमाम साथियों को या अली मदद, या अली मदद सर, या अली मदद, या अली मदद। एक बार फिर हम अपने फरमान के सेशन की तरफ आते हैं। इन द नेम ऑफ इमाम ज़मान नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम, या मौला मेहरबान मदद फरमा, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। हस्बुल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर। या मौला हमारी मदद फरमाना और हमारे साथ रहना और हमारी फेवर में रहना मौला। हम कलाम इमाम मुबीन से फरमान नंबर 17 को पढ़ रहे थे। शायद कामरे साहब उसको आपके लिए उर्दू इंग्लिश के अंदर डिस्प्ले करेंगे। इस कलाम इमाम मुबीन फरमान नंबर 17, एंड वी आर ऑन द थर्ड पैराग्राफ। हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सलमान फारसी की एग्जाम्पल देते हुए हमें तवज्जो दिलाते हैं that a momin can be a part of ALWAAZ, कि अगर एक मोमिन चाहे तो वो कितने बुलंद दर्जात को पहुंच सकता है। वो मुस्तजीब से माजून, माजून से दाई, दाई से हुज्जत और इमाम में फना होकर पंचतन पाक अहले बैत में से हो सकता है। और इसकी मिसाल मौला अपने फरमान में देते हैं कि आप देखें सलमान फारसी जो अव्वल एट द बिगिनिंग एक आतिश परस्त था, he was a fire worshipper, but then he converted to Christianity and eventually he converted to Islam with Huzur sallallahu alaihi wasallam and Ali Murtaza alaihi wasallam। तो जब वो
ईमान लाया तो कैसा ईमान लाया, उसकी मिसाल यहां पर है कि जब वो ईमान लाया तो ऐसा ईमान लाया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मौला के लिए सर्व कर दी, और उसकी दरवेशी का ये अंदाजा था, ये हाल था कि वो इतनी तकालीफ बर्दाश्त करता था, लेकिन उस तकालीफ के पीछे जो विजडम था, एंड व्हाट वाज द विजडम बिहाइंड हिज हार्डशिप, सो ही मे नेवर फॉरगेट इमाम ज़मान। और उसके बदले में I'd like to make this part very, very clear, which we were talking about at the end of our previous session, where Imam said that he would take hardship upon himself, so he may stay in the remembrance of Mawla. आज हमारा सोशल स्टेटस, हमारा रहने सहने का तरीका, आज हम अच्छे घरों में रहते हैं, पंखे और एयर कंडीशन होते हैं. In the cold countries, we may have a heaters. We live very comfortable life today. So what does it mean that take the hardship on yourself? इसका मतलब ये होता है कि जब जब कोई तकलीफ आए हम पर, तो हम उसको बर्दाश्त और सब्र से काम लें और शुक्र करें. Because every human, even in one of the 48 Jamas Farman, Imam says, doesn't matter how much I wish and pray for you, as a human in this life, you will face the hardship. And in the Quran, Surah Baqarah, ayat number 155 and 156, if you read कि आपको 5 चीजों से आजमाया जाएगा, you will be tested by 5 things. And who will be successful at the end? इन 5 इम्तिहानात में कौन पास होगा? जो सब्र व शुक्र करेगा और कहेगा कि मैं खुदा की तरफ से हूं और उसी से रुजू करता हूं. तकालीफ तमाम पर आएंगी और आती है. Regardless of our social status, we all go through hardship. But those who does accept with patience and appreciation, shukr guzari, and remember Mawla, they are the one who are successful. And the very last word of this ayat is कि उसको खुदा अजरे अजीम इनायत करेगा. अजरे अजीम, the great rewards are for those who keep patience and do shukr guzari. तो सलमान फारसी की मिसाल आज, today in our lifetime, is that whenever we are faced with a calamity, with hardship, with difficulties, अगर हमारे इस जमाने में जब हम तकालीफ का सामना करें तो सब्र और शुक्र करें, ताकि मौला हमको सलमान फारसी की तरह, remember Mawla already saying, you are my spiritual children. Are we capable of, are we ready to be his
स्पिरिचुअल चाइल्ड? क्या हम अहले बैत में शामिल होने के लिए तैयार है? डू वी इवन बिलीव दैट वी कैन बी पार्ट ऑफ अहले बैत? हैव वी सीन द मोमिनीन इन आवर टाइम? इफ यू लुक एट द लास्ट 100 years, not one, not two, but half a dozen people been mentioned in both Imams Farman, how they have served the Imam Zaman, and how Suza Muhammad Shah, may our soul be sacrificed to the Imam, have said in Farman, so and so, so and so, and so and so are Mu'mineen and they are part of Ahl Bayt. तो आप देखें कि इस जमाने में भी ये चीज मुमकिन है, क्योंकि रहमत, इमाम की मर्सी हैज नो एंड, इज नॉट ओनली इन वन टाइम एंड एज, बल्कि ये कांस्टेंट मर्सी है। शर्त यह है कि अगर हम मौला की मदद करें ये दर्जा हासिल करने में, हम उसकी मदद करेंगे तो मौला हमारी मदद करेगा इस दर्जे तक पहुंचने के लिए। जी चले आगे चलते हैं। मौला फरमाते हैं कि दूसरे दरवेश थे इन द टाइम ऑफ सलमान फारसी, देयर वर अदर सेजेस, लेकिन वो सलमान से नीचे दर्जे पर थे। तो यहां से हमें पता चला कि दर्जात में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरे भी दरवेश थे, दूसरे मुसलमान भी थे, दूसरे लोगों ने भी मौला की खिदमत की और इबादत की थी। और यहाँ पर हमको 4 बड़े दर्जे यानी कि अहले बैत के लोग मिलेंगे और बाकी दूसरे दर्जात के लोग मिलेंगे। और दर्जात का आपको इल्म है, यानी कि एक तो मोमिन होता है कॉमन जेनेरिकली, who does good deeds, who's righteous, but on the top of the momin is not part of the hierarchy of the religion. मोमिन जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई दर्जा रखता हो, until वो मोमिन कहे कि मुझे इल्म लेना है, मैं इमाम के इल्म को हासिल करना चाहता हूं, तब उसको मौला एक रैंक देता है, हुदूद दीन के अंदर शामिल करता है, हायरकी के अंदर शामिल करता है। और वो रैंक क्या है? मुस्तजीब, माजून, दाई, हुज्जत आजम, इमाम, असास, नातिक, नस्कुल, अक्लकुल। तो आपने देखा कि ये बहुत सारे दर्जात हैं। तो मौला फरमाते हैं कि दूसरे दरवेश भी से, लेकिन वो सलमान से नीचे दर्जे पर थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन मुर्तजा अली ने फरमाया, पैगंबर दुनिया के काफिरों के पास गए तब 70 लोगों ने कबूल किया और कॉल दिया, जिसमें सलमान फारसी भी शामिल थे। सलमान वगैरह 4 लोग बेश में जाएंगे। अब यहां पर सवाल हुआ कि 70 लोगों ने इस्लाम लाया था, लेकिन सिर्फ 4 बेश में जाएंगे और बाकी, पैगंबर फरमाते हैं कि बाकी सब दोज़ख में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैगंबर और मौला अली को दिया हुआ कौल तोड़ दिया। तो आप देखें कि बैयत तो सभी करते हैं, कलमा पढ़ना तो आसान है, कलमे को निभाना मुश्किल है। हम मौला की बैयत में हैं, इंशाअल्लाह मौला हमारा मालिक है और हम पर मेहरबान है, लेकिन क्या हमने अपनी बैयत को निभाया? बैयत में हमने क्या कहा था? What was our promise to मौला? कि या मौला, और हमेशा हम तेरे
फरमान पर चलेंगे। हमारी जिंदगी हम तुम्हें देते हैं, हम अपनी जिंदगी आपको अर्पण करते हैं। या मौला, आई प्रॉमिस आई ऑलवेज विल फॉलो योर फरमान एंड आई विल स्टे इन योर फरमान। आई विल गिव माई लाइफ टू यू according to your farman. That was our bayat, our promise to Mola. Have we done that? Remember, just reading farman does not cut it. खाली फरमान पढ़ लेना से कोई फायदा नहीं है। फरमान पढ़कर समझकर अमल करना, और कैसा अमल? Not when it's convenient for us, but with a conviction, 100%, like सलमान फारसी। यही मिसाल है यहाँ पर। ये फरमान को पढ़कर सिर्फ खुश नहीं होना है, उसको समझकर उस पर अमल करना है। तब जाकर फरमान हमारे दिल में घर करेंगे, तब जाकर फरमान हमारे लिए फायदा पहुंचाएंगे, तब जाकर हम इमाम को खुश करेंगे, तब जाकर इमाम हमको अहले बैत में शामिल करेगा। बिकॉज इट्स अ टू वे कंडीशन। इमाम ने फरमान फरमाया और अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं तो क्या फायदा? लेकिन जब अमल करते हैं तो यहां पर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है। Oh, you help me so I can help you. Khudawand Ta'ala says in Quran, Surah Muhammad, ayat number 7. Oh, you help me so I can help you. आप मेरी मदद करें ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। You help me by following my फरमान, I will help you by giving you the higher rank. That is the promise. It's a two-way bond, two-way promise. आगे चलते हैं फरमान के ऊपर। पैगंबर ने फरमाया, जिसको बेश चाहे वो हमारा पंजा ले और दीन के रास्ते में जंग करे। तब 70 अफराद आए, उन्होंने कॉल दिया और जंग की, लेकिन उनमें से 4 लोग बेश में गए, बाकी सब दोज़ख में किया। दिस इज अ वेरी हार्ड लाइन टू अंडरस्टैंड। फरमान की ये लाइन बहुत मुश्किल समझना। क्यों? कि हमारा ध्यान पुराने जमाने की तरफ जाता है। Why would I say this is hard to understand? Because our mind goes toward 1400 years back and we are thinking in the past. But Farman is for us today. क्या मतलब है कि लोगों ने ईमान लाया और उन्होंने जंग की। We are not in a war today. We don't go to war today. How would this Farman apply to us? I will emphasize once again कि जब हम बैयत करते हैं तो हम कॉल देते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, और उसके बाद हमको अपने नफ्स अमारा के खिलाफ जंग करनी होती है। When we give the ball, when we promise, we're supposed to fight against our carnal soul, against the shaitan within us. हमें जंग करनी है अपने अंदर के शैतान के साथ, अपने नफ्से अमारा के साथ। क्या फरमाया? कॉल तो सबने दिया, लेकिन जंग नहीं करी, या जंग के अंदर कामयाब नहीं हुए। एक मर्तबा लोग एक जंग से लौटे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप छोटी जंग से आए हो,
अब एक बड़ी जंग करो। जिहादुल अकबर फरमाया कि आप जिहाद अकबर से आए हो, अब एक जिहादुल अकबर करो। अब एक छोटी जंग से आए हो, एक बड़ी जंग करो। You have come back from a small war, now do a bigger war. So the Mu'mineen asked Huzur sallallahu alaihi wasallam, what is Jihad Akbar? What is larger war? Huzur said, the war against your shaitan, against your carnal soul. क्या है ये बड़ी जंग? अपने नफ्स अमारा के खिलाफ। इस जंग की यहां पर बात हो रही है कि जब हम ईमान लाए हैं तो हमें जंग करनी है अपने नफ्स अमारा के खिलाफ, अपने शैतान के खिलाफ, अपने गुनाहों के खिलाफ, क्योंकि वही कामयाब और बड़ी जंग है। जब हम जंग करेंगे तब हम उस जन्नत में जाएंगे। अब यहां पर जन्नत के अंदर भी मसला है। कौन सी जन्नत? इमाम की जन्नत। फनाफी इमाम की बात हो रही है यहाँ पर। इमाम ही हमारा जिंदा जन्नत है, इमाम ही हमारी जिंदा बहश्त है, और हमें उस बहश्त की तमा है, ना कि किसी जगह की। We are not looking for a place, a paradise, but want to be one with the Imam. That is the बहश्त, paradise we are looking for. उस बहश्त की तलाश है। तुम भी शके में मादर से कॉल देकर आए हो। इन 66 लोगों ने जब कॉल दिया तब उनके पहले के गुनाह माफ हुए, लेकिन बाद में कॉल तोड़कर गुनाह किए, इसलिए दोज़ख में जाएंगे। इमाम continues with the example. Out of 70, those 66 took the bay'ah, but then they did not follow the Farman, and therefore they got themselves involved in sin. चूंकि उन्होंने कॉल तो दिया, बैयत तो ली, कलमा तो पढ़ा, लेकिन फरमान को इस तरह से नहीं माना जैसे मानना था, तो उनके वो गुनाह माफ हो गए जो पहले थे। लेकिन फरमान ना मानने के जो गुनाह है वो इतने ज्यादा थे कि उनको जन्नत नसीब नहीं हुई। क्या मतलब जन्नत नसीब नहीं हुई? I believe we understand now. Because they took the call, because they came with Huzur sallallahu alaihi wasallam, their sins were forgiven. But because they did not follow the Farman afterward, those sins were much greater for not following the Farman, that they were not able to come into the Bahasht. Which Bahasht? Imam Zaman ki Bahasht. They were not able to get close to the Imam Zaman. आप समझ गए कि उनके गुनाह तो माफ हो गए, लेकिन नाफरमान बरदारी के जो गुनाह थे उसने उसको इमाम के दीदार से दूर रखा, उस बहश्त से दूर रखा जो इमाम की बहश्त है, इमाम के दीदार की बहश्त है, इमाम की खुशनौदी की बहश्त है। The paradise of the pleasure of the Imam, they were far away from it because they did not follow the Farman. Imam says, Hazrat Isa ने फरमाया, now Imam is giving the example of Jesus. खलकत में अच्छे से अच्छा वो भी एक दिन में 7 मर्तबा गुनाह करता है। हजरत ईसा ने फरमाया कि खलकत में अच्छे से अच्छा भी एक गुनाह
करता है, 7 गुना करता है। I keep losing the page. Something wrong with my laptop. Sir, I can Keep read moving it the page. exactly by that time if you want. Kamle sir, Sir, can you you want ask me to or read? can you mute everyone, please? Yes. वो भी एक दिन में 7 मर्तबा गुनाह करता है। तुमसे पूछते हैं कि जो ज्यादा धर्म करते हैं और आखिरत में उनके गुनाह बढ़ जाते हैं, उसकी क्या वजह है? अब यहाँ पर मौला एक और एग्जाम्पल देते हैं कि क्या वजह है कि कुछ लोग आप देखते हैं, यू विल सी सम पीपल, दे आर वेरी रिलीजियस पीपल, दे कम टू जमात खाना, दे ब्रिंग नादी, दे गिव द सॉन्ग, you see them doing everything physically they were supposed to do. आप देखते हैं लोगों को जो जमात आते हैं, रोजाना नादी लाते हैं, दसों देते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन जाहिरी काम करते हैं, जमात आने जाते हैं। मुला फरमाते हैं कि क्या वजह है? इमाम इज आस्किंग अ क्वेश्चन। So you see people doing dharam, they are following their religion physically, but at the end, the balance of their sin and good deeds are very off balance. Their good deeds does not match their sin. What is the reason for that? Mullah says, क्या वजह है कि इतना धर्म करने के बावजूद उनके गुनाह बढ़ जाते हैं? इसकी क्या वजह है? Now today, think intellectually. What would be the reason if you see yourself or someone who goes to Jamaat Khana, who says dua 3 times a day, even do ibadat, take nadi, do dason, everything according to the book physically. But at the end, the balance is not there. Which balance are we talking about now? क्योंकि फरमान बरदारी के अंदर बहुत सारे और काम हैं जो जमात खाने के अंदर नहीं, जमात खाने के बाहर होते हैं। In the Farman, following the Farman, there are things other than what you do in the Jamaat Khana. Those are outside the Jamaat Khana. Don't lie. Do good business. Be righteous. Good deeds. Give charity. Help others. Help your brothers and sisters. Help unfortunate people. Give your time and knowledge. You see? Remember Mola every 5 seconds. Ilm, another thing. Ilm or ilm. Without the ilm, we will not understand what are good deeds. So what do? We follow one set of good deeds. तो इल्म ना होने की वजह से, समझ ना होने की वजह से हम एक अच्छी चीज करते हैं लेकिन पूरी नहीं करते हैं। इसलिए मौला ने यहाँ पर फरमाया, आई वांट टू रिपीट दिस अगेन, कि तुम पूछते हो कि जो ज्यादा धर्म करते हैं वो आखिरत में उनके गुनाह बढ़ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? फिर मौला इसकी वजह बताते हैं, जो अच्छे हैं और गुनाह करते हैं लेकिन इन गुनाहों की तौबा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आखिरत में उनके गुनाह बढ़ जाते हैं। क़यामत के रोज नबी रसूल उम्मत का हाथ पकड़ेंगे, लेकिन जो नहीं पहचानते उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे। तुम ऐसा नहीं समझना कि सारी उम्मत है,
जिसने पहचाना होगा वही उम्मत है। नाउ इमाम इज टेकिंग अस टू द अदर साइड। Such a beautiful way of explaining कि खाली rites and ritual will not guarantee you the behest. Behest, oneness with the Imam. So what is missing? What is lacking? क्या चीज है कि जो हमें इमाम के करीब ले जाएंगी? कि हम जो दूसरे गुनाह करते हैं और गुनाह कैसे करेंगे? I hear from people all the time, oh नहीं, मैं तो एक भी गुनाह नहीं करता हूं। ये बोलना ही एक गुनाह है। नहीं, मैं तो बहुत केयरफुल हूं, मैं तो बिल्कुल गुनाह नहीं करता हूं। ये बोलना ही गुनाह है। यहां से गुरूर की बू आती है। मैं तो तमाम फरमान को मानता हूं, ये बोलना ही गुनाह है। बिकॉज दैट शोज द इग्नोरेंसी, दैट शोज द प्राइड। हाउ कैन वी follow 100% of the Farman? If we did follow 100% of the Farman, we will be like Salman Farsi. How about be humble? How about show some humility? क्यों ना हम अपने आप को आजिज शो करें? ऐसा बोलने की जगह कि मैं तो रोजाना दुआ पढ़ता हूं, मैं रोजाना दुआ पढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं तो रोजाना इबादत करता हूं, मैं इबादत करने की कोशिश करता हूं, मैं तो कोई भी गुनाह नहीं करता, मैं तो बहुत गुनाह करता हूँगा। आजीजी, मेरे भाई मेरी बहन, आजीजी। You see how we commit sin without even knowing it, just because the words that we use. अपने आप को गरीब और नाचीज जब आप करेंगे तब आपकी ह्यूमिलिटी सामने आएगी। और इमाम जो हमारी माँ है वो किसको उठाती है? जब बच्चा नीडी होता है, रोता है और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे मेरी माँ की जरूरत है, तब इमाम जो हमारी रूहानी माँ है वो बच्चे को उठाती है। लेकिन जब बच्चा बोलता है कि मैं ताकतवर हूं, मैं तो अच्छा हूं, तो फिर माँ नहीं उठाती है उसको। यहां पर दोबारा से हमको देखने की जरूरत है कि एक की वर्ड था यहां पर, रिकग्नाइजेशन ऑफ द इमाम, कि जिसने बैयत ली, जो इस्माइली तो है, लेकिन अगर उसके पास इमाम की हकीकी पहचान नहीं है। वन की फरमान यू विल फाइंड इन एवरी जामा, एक बहुत ही मजबूत फरमान जो आपको मौला अली से लेकर शाह करीम तक के तमाम के फरमान में मिलेगा। एवरी सिंगल फरमान अवेलेबल टू अस टुडे, मे इट बी द कलाम है मौला मुर्तजा अली, मे इट बी फरमान ऑफ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मे इट बी फरमान ऑफ इमाम मुस्लिम सिबिल्ला अलैहिस्सलाम, may it be फरमान of Hassan Ali Shah, Sultan Muhammad Shah, and Hazir Imam today. You will find this one line in all of their फरमान. And what is that? You must recognize the Imam of the time. इस फरमान में भी देखिए क्या फरमाया कि उन्होंने बैयत ली थी और वो उम्मत थे, दे वर पार्ट ऑफ द जमात, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं था, दे डिड नॉट हैव द रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और द इमाम ऑफ द टाइम। आज सवाल हमसे है, क्या हम इमाम को पहचानते हैं? And I can hear you from your heart. You are saying, हाँ, मैं तो इमाम को पहचानता हूं।
अभी हमने 2 मिनट पहले बात की थी, मैं इमाम को पहचानने की कोशिश करता हूं। आप किस तरह से इमाम को पहचानेंगे? जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा। इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चलती है। इल्म 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 इज द की to increase and elevate your rank. If you wanted to be like Salman al-Farsi, there is a one sure key, and that is ilm of the Imam, the sacha true knowledge. Information नहीं, बातें नहीं, इमाम का हकीकी इल्म ही आपको उस दर्जे तक पहुंचाएगा जिस दर्जे पर आप जाने के लिए सोचते हैं, बोलते हैं और कोशिश करते हैं। इल्म इज द श्योर की। एक चाबी है और वो इल्म है, क्योंकि इल्म से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कब करना है, कहां करना है। Ilm of the Imam will tell you what to do, when to do, and where to do it. What are the good deeds which pleases Imam Zaman? Otherwise, हम समझेंगे खाली जमात खाना जाना बहुत है, काफी है। खाली जमात खाने चले गए, 3 टाइम दुआ पढ़ ली, 10 डाल दी, बहुत है हमारे लिए। लेकिन आपके सामने ये फरमान है कि अगर ये बात है तो क्या बात है कि आखिर में उसके गुनाह बढ़ जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने इमाम को पहचाना नहीं अभी तक। इमाम in his golden jubilee just recently 14 years ago sends a message to the Jamaat through LIF. What was that Farman? What was that wish that Imam had? Imam says, I wish my Jamaat would recognize me. गोल्डन जुबली में 50 साल हो गए मौला बाबा को, और मौला बाबा ख्वाहिश करते हैं कि काश मेरी जमात मुझे पहचानती। क्या हम इमाम को नहीं पहचानते हैं? क्यों मौला ने ये फरमाया? ऑब्वियसली वी डोंट रिकॉग्नाइज हिम। जरूर हम में इमाम को पहचानने में कोताही हुई है, तब तो मौला ने ये फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मुझे मेरी जमात पहचानती। So let's stop here on the Farman, and then we will continue next week on this Farman. Do we have any question from this Farman? Sir, I think we have one question. Okay. So friends asking, when you are in severe difficulty, it is hard to concentrate and do bandagi. Your mind is full of thoughts and worries. Your body and mind is also tired. How do we try to focus when we are like this? What did Very good question. old sages do? Any advice? Very good question. नाचीज की मजाल नहीं कि मैं आपको एडवाइस करूं, but I can surely give my opinion. When we are in difficulties, जब हम किसी मुश्किल में हो, उस वक्त की इबादत और कंफर्ट की इबादत में फर्क है। इबादत in difficulties and ibadat in comfort has a huge difference. और शायद यही क्वेश्चन है आपका। जब हम मुश्किल में होते हैं तो वैसे भी मौला बहुत याद आते हैं,
when we are in difficulties, obviously imam बहुत याद आते हैं हमको. In the difficulty, ibadat is a different kind, because it is hard to concentrate in Baitul Khiyal, correct? And obviously that is your question. When you are in difficulty, do two things which will count as your ibadat, and inshallah more than your ibadat. Sabr wa shukr. Sabr and shukr is the key or the highest ibadat in the time of difficulties. When you are faced with difficulties, जब आपको मुश्किलात का सामना हो, तो आप सब्र और शुक्र से काम लें. वो आपको इबादत से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी. क्यों? कि इबादत में ध्यान नहीं लगता जब बहुत मुश्किलात में होते हैं, तो क्योंकि वो सारी बातें सामने आती है. So it is easier to do sabr wa shukr in difficulties. आप देखें, आप रिफर बैक करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जब वो मुश्किलात में थे और खुदावंद ताला से रुजू किया, तो खुदावंद ताला ने क्या फरमाया? नादे अली यन मजरल अजायब. आपने देखा, आप अपने आप को अली से मदद तलब करें आप, और इंशाल्लाह आप अली को मजरुल अजायब पाएंगे. बहुत ही मदद करने वाला, अजीब और गरीब तरीके से मदद करने वाला पाएंगे आप. सब्र और शुक्र अगर करते हैं एट द टाइम ऑफ द हार्डशिप डिफिकल्टीज, दैट इज द ग्रेटर इबादत. दोबारा से आप सूरह बकरा के अंदर जाकर दैट्स आयत नंबर 155 and 156 को गौर से पढ़ें. When you are faced with the difficulties, those who will be successful, जिसने सब्र और शुक्र किया होगा, और उसको अजर अजीम मिलेगा. What is अजर अजीम? A greater reward. That's why Nachi said, अगर आप मुश्किलात में सब्र और शुक्र करते हैं तो वो इबादत से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर अजर अजीम है, a greater reward है. Then when you are comfortable, concentrate in your ibadat. जब आप आराम से हो, तब आप तवज्जो देकर अपनी इबादत करें. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी इबादत को छोड़ दें. मैं ये कह रहा हूं कि जब मुश्किलात में इबादत में ध्यान ना लगे, तो सब्र और शुक्र का सहारा लें. टेक कंफर्ट इन सब्र और शुक्र. जी. Can I ask a question? जी. Hello? Yeah. जी. Can I? जी. Yeah. Okay. Just Aziz Bha, you said that Mola Bapa wants us to recognize him. And in Diamond Jubilee, he made this Farman. Mola Bapa in Diamond Jubilee went to 36 countries. So I'm sure he made 36 Farmans. Now, just now you said that Ilam Varoru Pagatya Upar Chade. Now, Mola Bapas, there are so many Farmans. Is there somewhere where there are what Farmans which should really follow, where the recognition can come to us quicker? Is there any way? Yes, there is a way. Okay, so this was Golden Jubilee 14 years ago. Yes. Okay? Yes. So, definitely when Imam says to recognize me, or I wish my Jamaat will recognize me, Imam is talking about something other than what we think recognition of Imam is. આપણા માટે મોલા બાપા શાહ કરીમ અલ હુસૈની આપણા 49 ઇમામ છે, ઈ કહી દેવું કાફી છે. અને આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે મોલા બાપાને ઓળખી ગયા.
આપણે મોલા બાપાના નામને ને જિસમને તો ઓળખી ગયા. We recognize Yeah. the name and the body of Shah Karim, 49th Imam. But when Imam said to recognize me, we should know how Imam is Imam. How does his nur work? How did he become Imam? What does he do for us and what does he do for the Ummah, for the humanity? How does he do it? What nur and nurani power does he have? What kind of rank does he hold? All of those questions will help you recognize the Imam. And the key was, and as you said in your question, the knowledge, the ilm is the key to recognize the Imam. Your second part of the question was, which Farman should we follow? There should never be a question which Farman we should follow. We should follow all of his Farman. And the beginning, the platform of following the Imam Farman is what? To understand Imam's Farman. Once we understand Imam's Farman, then and then only we can follow his Farman. So it is so hard to understand Imam's Farman. Like we only took 2 paragraphs today, and we've been here for almost an hour. We could only understand 2 paragraphs out of, like you said, hundreds of Farman. I mean, if we take Mola Baba's now 5 printed Farman book, and that does not include previously before 1976, in Mola Baba's printed Farman books. We probably have like 10 or 12 printed Farman books now, which will contain more than 1,500 Farman. So how do we follow his Farman? Each time we read the Farman, we should read in such a way that we are able to understand and then we follow. And that begins with few things, few words to start with. First, Mola Baba, please help. Tawfiq, Ta'id, Imat, Wayari. Mola Baba, I know I don't understand your Farman. Help me understand your Farman. Humility. Third, Mola Baba, I'm trying to follow my religion. I'm not able to. Please help me. Humbleness. Then we follow his Farman. Join those classes where true ilme imam is given. Don't waste your time on information. There's too much information. In today's technology, today's time of Zoom, there's just too much information. We are just wasting our life away on information. Follow the ilme imam. That's how you will recognize him. Ji. Sir, we have a few more questions. So friend asking, please elaborate on, you said taking bayat in mother's womb. Who is this bayat to, and what is the difference between the bayat from mother's womb and after being born? जी, यहाँ पर हमने एक मर्तबा एक्सप्लेन किया था कि मदर के वूम के क्या मतलब है. In one of our session we had explained what does mother's womb means. If we take Imam's word literally and say that we take the bayah in mother's womb. Remember, in mother's womb, a child only have mineral soul. Maybe at the best, animal soul. At the best. How can a mineral or vegetative or
animal soul can take a baya. Baya is belong to the rational soul, the human soul. What did you just understand? What did you just learn? It is not possible for a fetal to take baya in mother's womb unless we understand what does mother's womb mean. यही नाचीज अभी आपको समझा रहा था कि इमाम के फरमान को समझना इतना मुश्किल है, और हम जब इमाम के अल्फाजों को लिटरली लेते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा ज़हन स्टक हो जाता है उसके अंदर. मदर्स वूम is an example of the time before you were conceived in mother's womb with Khudawan Ta'ala in the ocean of the soul. You had taken a promise. And what was the promise? I will be a good human. Imam is reminding you of that baya. Before you were conceived, forget about mother's womb. That is an example. The mother's womb is the nafs kulli, the ocean of the soul. Before you were conceived, आपने खुदावन ताला से एक वादा किया था, और वो वादा क्या था? वो बया क्या थी? मैं इंसान बन के रहूंगा. यहाँ पर ये बात हो रही है. Thank you for asking. It was a good question, and I hope this answers your question. Ji. So another friend asking, which tasbih should we say for sabr and shukr? Simple. Ya Mola, madad farma. Ya Mola, madad farma. And remember the tasbih, Nadeli, Yan Mazar Allah Jai Bataj. यही तो तस्वीर है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद मिली थी. नादे अली. दूसरी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिससे यूनुस को निजात मिली थी. और ऐसी बहुत सारी तस्बीहात हैं, लेकिन सिंपल तस्बीह में हम देखें, मुश्किल आसान या अली, मदद रसा या अली, या रहमान या रहीम, या अली तू मदद कर, या मौला तू फजल कर. सिंपल तस्बीह. और शुक्राने के लिए बार बार सर को झुकाना. शुक्र मौला, थैंक यू. शुक्र मौला, थैंक यू. अपने सर को झुकाएं थोड़ा, ताकि आपके अंदर सब्र और शुक्र का मादा पैदा हो. So you may get strength and courage to do right. थोड़ा सर को खम करके सब्र और शुक्र के अल्फाज कहें कि मौला थैंक यू, even if you had given me hardship, I know it is good for me, thank you. यह है सब्र और शुक्र. More with action and more with beautiful words. जी. So next question. So can we say that we all took bayat in the spiritual world before coming to this world? Yes, that's exactly what I have said. Yes. All right. So we have another question, but not related to topic. So I can save this question for our next session. Gee, remember we still have another session going on after this one, and we have about 10 questions from our Q&A class from last Sunday. आज हम इसको इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि tomorrow we have another program, और हम इसको सवाल जवाब का जो सेशन संडे को होता है वो आज हम कर रहे हैं, ताकि हम तमाम उन सवालात का जवाब दे सके जो हमको देना है. So if you want to queue this question, go ahead and queue it, and let's start. If you want to stop the recording here and restart it.